नमस्कार साथियों, स्वतंत्र खबर में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं फतेहाबाद की बस स्टैंड चौकी से लाइव। ठाकुर भवानी सिंह की जो टीम है वो लगातार कार्य में लगी हुई है और आज भी एक नशेड़ी को यहां पकड़ कर लाया गया है जो कि सरकारी अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र के आसपास नशा बेचता था। तो ये देख सकते हैं बस स्टैंड चौकी से लाइव। फिलहाल पुलिस के हवाले इसे किया गया है और लगातार भवानी सिंह की जो टीम है नशा रोकने को लेकर कार्य जो है वो कर रही है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस का काम भी कहीं ना कहीं भवानी सिंह करते दिख रहे हैं। ये दूसरा या तीसरा मामला है शायद जहां पे ये नशा तस्कर को पकड़ा जाता है और पुलिस के हवाले किया जा रहा है। इससे गोलियां और इंजेक्शन भी बरामद किए गए हैं। और ये देख सकते हैं लगातार यहाँ नशे के विरुद्ध अभियान छेड़े हुए हैं ठाकुर भवानी सिंह। और जल्द ही हम आपको बताएंगे कि वो युवक कौन है जो कि सरकारी अस्पताल में जाता था और नशा मुक्ति केंद्र में नशा छोड़ने वाले बच्चों को, युवकों को नशा सप्लाई करता था। क्योंकि आमतौर पर नशे की तड़प रहती है और नशा छुड़वाने के लिए ही जो नशेड़ी के परिजन है उसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाते हैं। लेकिन नशा मुक्ति केंद्र में भी अगर नशा पहुंचने लग जाएगा तो इंसान आखिर जाएगा कहाँ। और इस जो लड़का पकड़ा गया इस पर यही आरोप है कि यह नशा मुक्ति केंद्र के अंदर नशे की सप्लाई जो है वो करता था। और ये पुलिस के धक्के क्यों नहीं चढ़ते, ये देखने वाली बात है कि ये भवानी सिंह की जो टीम है लगातार पकड़ रही है लेकिन पुलिस इन्हें क्यों नहीं पकड़ पा रही, ये भी बात सोचने लायक है। क्योंकि बस स्टैंड जो चौकी है फतेहाबाद की बस स्टैंड जो पुलिस है उसे दूसरा या तीसरा मामला है। तो कहा जा सकता है कि टैक्सी स्टैंड का इलाका, अनाज मंडी का कुछ इलाका इस चौकी के अधीन आता है। लेकिन क्या यहाँ के पुलिस कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे हैं, ये भी एसपी महोदय को सोचना होगा। एसपी महोदय को इस पर विचार जरूर करना होगा कि अगर एक व्यक्ति विशेष लगातार नशेड़ियों को पकड़ रहा है, नशा तस्करों को पकड़ रहा है तो पुलिस पीछे क्यों है, ये सवाल पूछना भी लाजमी है। अभी आप बने रहिए लाइव, अंदर फिलहाल पूछताछ चल रही है और भवानी सिंह जी आ गए हैं। हमारा लाइव चल रहा है जी हमारा, तो फिर आप कर लो जी एक बारी। हाँ, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे और बातचीत करेंगे, कोशिश करने की। भवानी जी आप बता दो ना हमारे को, भवानी जी आप बता दो ना, आप आ जाओ इधर। हाँ हाँ आ जाओ आप। आपने उसको देखना था वो हाँ लो जी। भवानी जी लगातार आप कार्य कर रहे हैं, आपकी टीम लगातार सक्रिय है। मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा ये मामला है, लगातार नशेड़ियों को पकड़ रही है। आज का ये क्या मामला है जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरीके से जिस दिन से हमने ये शुरुआत की है कि नशे के खिलाफ हमने अपने फतेहाबाद शहर को नशा मुक्त करना है। फतेहाबाद में शहर में हर उस व्यक्ति पे हमारी नजर है जो नशा बेचने का काम कर रहा है और वो जो सूचना है लोगों के द्वारा दी जा रही है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि लोग हमें फोन करके बता के सब कुछ आगे ये कहते हैं कि जी ये व्यक्ति किस तरीके से नशा बेचने का कार्य करता है। तो सबसे पहले तो मैं उन सारे नशा तस्करों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि भाई अगर आज तक नहीं पहुंचे हम तो वो आपकी अभी खुशकिस्मती है। अगर आप ये सोचोगे हमारे को पता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पता सबका है, सबके बारे में लोग बता रहे हैं। गली में कौन किस तरीके से आके नशा बेचता है, कौन दुकान पे बेचता है, कौन चाय के खोखे पे बेचता है, जो व्यक्ति जहां बेच रहा है उसका सबका हमारे को पता है कौन व्यक्ति कैसे काम कर रहा है। आज का क्या मामला रहा है जी? आज का मामला ये था कि हम जैसे नशा मुक्ति केंद्र के अंदर जो नशा छोड़ने वाले बच्चे होते हैं उनको हम लोग लेके जाते हैं, उनको छुड़वाने के लिए, नशा के लिए। तो वहां से जैसे नशा वहां अंदर बच्चों को एडमिट करवाने के लिए जो माँ बाप आते हैं उनकी तरफ से काफी शिकायतें कई दिनों से आ रही थी। माँ बाप ये कह रहे थे कि हम तो यहाँ बच्चों को नशा मुक्ति के लिए मुक्ति केंद्र में छोड़ने के लिए आते हैं। और उल्टा यहाँ ये होता है कि यहाँ आसपास में जो ये नशा तस्कर हैं ये घूमते रहते हैं। जैसे ही बच्चे हमारे अंदर बाहर होते हैं उनको जो है ये सारी चीज रेडीमेड इनके पास है, गोलियां भी इनके पास है, इंजेक्शन भी इनके पास है, हर एक चीज इनके पास मिल जाती है। चिट्टा चाहिए वो भी हर एक चीज मिलेगी। तो जैसा जो बच्चे को जो चीज चाहिए होती है ये वहां पे उनको दे देते हैं। एक किस्म का ये होम डिलीवरी का काम कर रहे हैं। जैसे मैंने पिछले उसमें भी आपको कहा था कि आज फतेहाबाद में नशा इतना ईजी हो चुका है कि किसी को घर पे चाहिए मोंगा जी और वो मांगे तो उसको घर पे उसी टाइम तुरंत 5 मिनट के अंदर उसके होम डिलीवरी हो जाती है। ये हालात हैं। तो उस चीज की शिकायतें हमारे पास कई दिनों से आ रही थी। हम लोग, हमारी टीम जैसे गुरदीप जी है, ये चंदन है और सारे साथी जो है रेकी कर रहे थे। तो उनके बाद हमें यही पता लगा कि ये व्यक्ति को रोज का काम है, ये वहां जाके लोगों को बात करके और उनको सामान सप्लाई करता है। ये आज जैसे हमारे को सूचना मिली, किसी साथी का फोन आया कि अभी मौके पे आया हुआ है, तो हमारी टीम वहां गई है। उन्होंने मौके पे इसको रंगे हाथ वहां नशा देते हुए जो है उसको पकड़ा है। और उसके अंदर आप लोगों ने अगर देखा है, आपको दिखा भी देते हैं, उसमें कई तरह की तो गोलियां मिली हैं जिसमें वो सिग्नेचर्स के भी हैं, टेम्पाडोल के भी हैं, सारी तरह की गोलियां और वो कैप्सूल मिले हैं। उसके अलावा इंजेक्शन, जो एक इंजेक्शन भरा हुआ है जिसमें वो इंजेक्शन लेके आइए एक बार, आपको मैं दिखाऊंगा वो इंजेक्शन कि वो है कि ऐसा इंजेक्शन उन्होंने रेडीमेड तैयार करके रखा हुआ है। जिस इंजेक्शन को लगाते, मैंने उसके भाई को पूछा, मैंने कहा ये जो भी लगाएगा तुरंत मर जाएगा, क्योंकि उसमें इन्होंने रेडीमेड तैयार करा होता। भागते भागते पैसे लेके 500 रुपए उसको इंजेक्शन दे देते हैं ये।
और वो इंजेक्शन ऐसे तैयार कर रखा है कि उसमें बंदा पानी डाले, घोड़े, उसको ऐसे हिलाए और उसको लगाए। लेकिन अगर आप उसकी अगर इंजेक्शन की आप फोटो देखोगे तो आपको दिखेगा वो किस तरीके का सलावा जो घोल के बना रखा है, पूरा इतना गड़ा है कि अगर उसको कोई भी लगाएगा तो हार्ट ब्लॉक कर देगा और वो बच्चा मर जाएगा भाई। तो वीडियो होगी आपके पास जो पकड़ा गया है उसकी वीडियो भी है, जहाँ पे ये हमारी टीम उस समय, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये लड़का है, ये लड़का, हाँ। ये देख सकते हैं आप, ये नीली शर्ट पहन रखी है इसने, और ये लड़का पकड़ा गया है, पुलिस हिरासत में है अभी ये, और पूछताछ पुलिस इससे कर रही है। इंजेक्शन बरामद हुए हैं, नशे की दवाइयां बरामद हुई हैं, होम डिलीवरी करता था, कहा जा सकता है कि नशे का जोमेटो चला रहा था ये सरकारी अस्पताल के अंदर, और नशा मुक्ति केंद्र में ये सप्लाई कर रहा था उन युवकों को जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि नशे की तलब जब उनको लगती है तो ये नशा पहुंचाता था और ऊंचे दाम वसूलता होगा आमतौर पर, कहा जा सकता है। तो ये देख सकते हैं ठाकुर भवानी सिंह की टीम के सदस्य इसके पीछे लगे हुए थे, लगातार शिकायतें मिल रही थी और आज इस युवक को काबू जो है वो किया गया है, पुलिस के हवाले किया गया है। लगभग तीसरा या चौथा ये जो मामला है, और ये बस स्टैंड चौकी के आसपास इस प्रकार के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। और पुलिस के पास लोग क्यों नहीं पहुंच रहे, भवानी सिंह के पास सूचनाएं दे रहे हैं, क्या पुलिस विश्वास नहीं बना पा रही है, ये भी देखने वाली बात है। ये देख सकते हैं आप कि ये मैं आपको बताना चाहूंगा मंगा जी, ये जो चीजें हैं ना, आप जो ये कह रहे हैं कि लोगों के आसपास ये सारी चीजें होती हैं, मैंने जैसे पहले कहा, लेकिन वो मेरी है, जैसे हमने बार बार अपील करी कि अगर आपके आसपास कहीं कोई संदिग्ध है तो उसकी सूचना आप दें। और मैं ये कहता हूं कि आज उन सबको कहता हूं, ये उन सब हजारों लाखों जो हमारे फतेहाबाद शहर के नागरिक हैं, उनकी बदौलत से, उनके जागने की बदौलत से अभी तक बहुत इतने सारे हैं कि मैं इतने कॉल्स रोज आती है मंगा जी कि उनको हर किसी को पकड़ भी नहीं हम पा रहे हैं। और इतने लोगों के फोन आ रहे हैं गांव से भी, शहर से भी, कि हमारे यहाँ ये चीजें जो हैं हमारे हो रही है जी, यहाँ ये नशा बेच के, मेरे पास हंस कॉलोनी से, स्वामी नगर से, गुरु नानकपुरा मोहल्ला से, मगर आपको गिनाऊं अशोक नगर से, ऐसे ऐसे लोगों के फोन आते हैं, बोला जी आप आओ, शरेआम यहाँ बिक रहा है और हम आपको बताते हैं, आप आके उनको पकड़वाओ। तो भाई हम और हमारी टीम, और ये मैं आज उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, शहर वासियों का और लोगों का, उनका जिनके अंदर एक चेतना आई है, जो इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। बेशक आज वो थोड़ा एक पर्दे के पीछे खड़े हुए हैं, लेकिन एक दिन वो आएगा जिस दिन ये सारे लोग सामने शरेआम खड़े होंगे और ये क्रांति का रूप लेगी। और जिस दिन ये हमारे यहाँ क्रांति का रूप लेगी, उस दिन आप ये देखना कि ये हमारा शहर बिल्कुल नशा मुक्त हो जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं है, कोई नशा कारोबारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आगे हमारा नुकसान कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में हमारे ये डर होता है कि हम बुरे क्यों बने। तो भाई बुरे को बुरा कहना पड़ेगा, मैं बार बार कहता हूँ, गलत को गलत कहना पड़ेगा। जब तक हम गलत नहीं करेंगे, गलत नहीं कहेंगे उनको, जब तक वो गलत वाले हैं जो अपना बुराई नहीं वार्ड सर्वे भी कमेटी गठन कर रहे थे, आप बताया था आपने। बिल्कुल जी, वो हो भी रही हैं, लेकिन बीच में आपने देखा कि इतने सारे मंगा जी ये कार्य हैं पीछे, जैसे हमारी यात्रा थी और प्रोग्राम थे, उसके अलावा हमारे जो है गाँव में चल रही है, कमेटियों का गठन बन रहे हैं। कल हम एक खून की कमेटी का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। कल मेरे गाँव में हमने एक कार्यक्रम रखा है कि पौधा जो है नशे के खिलाफ, जिन बच्चों का हम लोगों ने नशा छुड़वाया है, आज तक जिन बच्चों जो नशा कर रहे थे, जिनका हम लोगों ने इलाज करवाया, हमारी संस्था ने इलाज करवाया, उन बच्चों के हाथों से हम एक एक पौधा लगवा रहे हैं। तो ऐसे कल करीबन हम 101 पौधे वहां गांव के अंदर लगवा रहे हैं, और वो बच्चों की एक लिस्ट भी, सूची भी हमारे पास, जिन्होंने नशा छोड़ा है, जिन्होंने एक प्रयास किया है। और मैं ये कल उनके माध्यम से एक सूचना सबको बताना चाहता हूं कि नशा छोड़ना नामुमकिन नहीं है। अगर हमारा विल पावर होगी, हम चाहेंगे, मन से चाहेंगे, तो नशा हम जरूर छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए कल हमने ये कार्यक्रम भी रखा है कि वो लोग आए, वो बच्चे आए जिन्होंने नशा छोड़ा है, वो एक दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने, आम आदमियों के लिए, व्यक्तियों के लिए, दूसरे जो नशा दवाइयां दिखा रहे थे जो पकड़ी हैं आपने, वो दिखाएंगे थोड़ा सा, दर्शकों को पता लग जाएगा कि आखिर कौन सी दवाइयां हैं। या आप बता रहे थे एक मिनट में देखिए, ये देख सकते हैं आप, भवानी सिंह जी ने लगातार जो कार्य है वो कर रहे हैं, और ये भी आज एक नशा मुक्ति केंद्र में नशा सप्लाई करते एक युवक पकड़ा गया है। फोटो मैंने आपको दिखाई है, नाम अभी मैं कोशिश करता हूँ जानने की कहाँ का रहने वाला है, उसका नाम और स्थान, और कोई नहीं कहाँ है, बने रहिए। जो इंजेक्शन उससे मिले हैं उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश जो है वो करेंगे। हालांकि पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं, पता नहीं थाने में पुलिस इस प्रकार क्यों डरती है, लोगों को जागरूक होना होता है इस बात से, लेकिन चेहरा कहीं ना कहीं छुपाया जाता है मुजरिम का, आमतौर पे आप देखते हैं, और मीडिया को भी एंट्री नहीं दी जाती। तो ये देख सकते हैं आप, ये दवाइयां हैं, ये भवानी सिंह जी दिखा रहे हैं जो पुलिस ने मान लो सील की हैं, और कुछ पैसे भी बरामद किए गए हैं। इसकी पहचान हो पाई है, क्या नाम है इसका? क्या बिल्कुल सारी गोलियों के नाम उन्होंने लिखे हैं, सारी। जो पकड़ा लड़का, हाँ, वो उसका नाम रवि है, शक्ति नगर से है। शक्ति नगर से रवि है ये जो लड़का। आपको मैं दिखाता हूँ, इसको निकालता हूँ जी, इसके पास से जो ये देख सकते हैं सुबह की, ये जो पत्ते, हर तरह के पत्ते आप देख सकते हैं गोलियों के जो इसके पास है। ये ऐसे निकाल के भी दे देते हैं, किसी को एक गोली चाहिए, 2 गोली चाहिए, तो उसमें से निकाल के भी दे देते हैं। पर गोली का रेट फिक्स है, मतलब रेडी टू मूव है भाई सब सारी चीज। अब
इस इंजेक्शन की मैं बात कर रहा था आपको। अब ये देखो ये गोलियां कैसे भरी हुई हैं, आप देख सकते हो इसको। नीचे कर रहा है। अरे ये सारी इसने गोलियां इसके अंदर रेडी करके या कैप्सूल इसके अंदर रेडी करके आप देख रहे हो, ये लिक्विड नहीं है, ये सीधा डायरेक्ट इसने भर दिया। और अब डायरेक्ट इंजेक्ट होगी ये डायरेक्ट इंजेक्ट होगी। अब इसमें ये क्या करेगा, इसमें जो भी जिस बच्चे को देंगे वो इसमें पानी डालेगा, पानी डाल के हिला के उसको लगाएगा। जैसे ही वो लगाएगा वो ब्लड के थ्रू उसके हार्ट में जाके उसको ब्लॉक कर देगी। जैसे वो ब्लॉक होगा बच्चा मौके पे डेड हो जाता है। हमने जैसे अक्सर आप लोग सुनते हो ना, इंजेक्शन बीच में ही रह गया। तो इंजेक्शन इसलिए बीच में रहता है कि वो जैसे इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं साथ ही साथ वो उसको हार्ट को ब्लॉक कर देती है। तो मैं ये कहता हूं कि अवेयर करना, लोगों को ये बात दिखानी, ये समझानी कि ये सीधी सीधी मौत है जिसको बच्चे सिर्फ अपने नशे के सुरूर के लिए यूज कर रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के उन सब बच्चों से वो है कि भैया ये सीधी सीधी मौत है। आप लोग सुसाइड कर रहे हो, ये सीधा सीधा सुसाइड है। तो ऐसे जो चीजें हैं वो ना हो और ना लें, ना अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करें, ना अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, ना देश के साथ। तो ऐसे लोगों को जो है ये सारा तो ये मुहिम जारी रहेगी जी आप? बिल्कुल जी बिल्कुल, जब तक आखिरी नशे वाला नशा कारोबारी नहीं पकड़ा जाता, नहीं बंद हो जाता, ये मुहिम हमारी ऐसे ही जारी रहेगी। आपने देखा निरंतर ये हम लोग इस पे कर रहे हैं काम। खाली ये नहीं, अपील करने का काम तो हम लोग करते हैं कि लोग जाके साथ खड़े हो हमारे, उसके साथ साथ इनको रोकने का भी हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि अब धीरे 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 हिम्मत करके, हौसला करके, जैसे आपने बताने का काम किया ना, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे आने का भी काम करो। क्योंकि आप लोग जब इसको रोकोगे तो ये बहुत बड़ी बुराई नहीं है, रुक जाएगी, 1 मिनट में रुक जाएगी। लेकिन कारण क्या, अभी हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो भाई आप अपने भाई को देख लो, आपका भाई है, आपके लिए खड़ा है हमेशा, दिन भी रात भी, जहां आप बोलते हो मैं आने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप लोग हौसला करें, हौसला करके बाहर आओ और ऐसी बुराई जहां आपके आसपास में हो रही है उसको रोकने का काम। ठीक है जी। तो आप सुन रहे थे ठाकुर भवानी सिंह को, और इन्होंने कहा है कि लगातार इनका कार्य जारी रहेगा। रवि है ये शक्तिनगर का, और इसे काबू जो है वो किया गया है, और नशे के इंजेक्शन है, दवाइयां हैं। ये देख रहे थे आप लाइव। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।